सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जब लोहा गर्म हो हथौड़ा तभी मार देना चाहिए। आप सारे इंग्लिश के बच्चे कल एग्जाम देकर आए हैं एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन एंड उसकी स्ट्रैटेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग उस हर चीज की बात करने वाले हैं जो आपसे कहीं ना कहीं मिस हो गई है एंड जो आपको करना आगे के एग्जाम के लिए जरूरी है, बिकॉज दिस 2024 इज गोइंग टू बी द ईयर व्हेन यू क्रैक योर नेट और जेआरएफ। मेरा ये मानना है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्ली सो दैट वी कैन फिनिश फर्स्ट। अभी जो भी बच्चे रिलैक्सिंग मोड में जा चुके हैं या फिर सोच रहे हैं कि अरे जनवरी से हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, आप अगर उनसे पहले ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, लुकिंग इनटू द यस्टरडेज पेपर जो हम लोग ने एनालिसिस देखी है, अपनी गलतियां हम लोग को बिल्कुल फ्रेश तरीके से सामने सामने पता है, कैसा पैटर्न आ रहा है एंड क्या आगे आ सकता है, उसके बारे में अगर हम लोग आज से ही बात करना स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, सो यू आर गोइंग टू सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योरसेल्फ अप टिल द टाइम दूसरे बच्चे पढ़ने का सोचेंगे। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि हमारे इस वाले एग्जाम के लिए हमारी क्या फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो द नंबर वन थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज अंडरस्टैंडिंग योर एग्जाम पैटर्न। आप सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम एक मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब आपके एमसीक्यूज बोल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको करेक्ट करना होता है। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन दीस एमसीक्यूज टाइप। सबसे पहला है आपका स्टैटिक पोर्शन जो 60% अराउंड आता है, दूसरा है आपका डायनामिक पोर्शन जो 30% अराउंड आता है, एंड तीसरा है आपका बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस जो आपके 10% या फिर इससे भी हम लोग कम बोलेंगे 5 to 7% आते हैं। स्टैटिक पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये वो सेक्शन होता है जो कभी भी नहीं बदलता है। शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ, कल्चरल स्टडीज का जन्म आपका बर्मिंगम सेंटर में हुआ है, देन आपके टी.एस. इलियट ने मर्डर इन द कैथीड्रल लिखा है, आपके डब्ल्यू.बी. यीट्स सिंबॉलिस्ट राइटर माने जाते हैं, आपकी गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक ने कैन द सबाल्टन स्पीक के बारे में पढ़ा है। आपके ऐसे टॉपिक्स आपके सिलेबस के जो कभी भी बेटा चेंज नहीं होने वाले हैं, ये है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डेट्स, आपके राइटर्स के नाम, आपकी एजेस। जो भी बच्चा इस 60% को कर ले जाता है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 60% आते हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से नहीं किया, डू नॉट थिंक कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, एंड दैट मेक्स मी टॉक अबाउट द डायनामिक पोर्शन जो कि है आपका 30%। डायनामिक पोर्शन कोई बहुत अलग चीज नहीं होती है, आपका वही टॉपिक जो ऑलरेडी नोन है उसको वो लोग थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके एंड कॉन्सेप्चुअलाइज करके दे देंगे। प्लेटो का हम लोग को द रिपब्लिक हम लोग सब लोग ने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें से अब आपसे डीप में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। आइडिया ऑफ फॉर्म्स हम सबने पढ़ा है एंड उसको सर्च करना हमारे लिए आसान है कि अच्छा हमारे प्लेटो ने आइडिया ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात की हुई है, या फिर वो पोएट्स को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बेटा तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है, लेंदी क्वेश्चंस करके दिया जाता है, असर्शन एंड रीजन करके दिया जाता है, जो आपसे ये जानने की कोशिश करता है कि आप सिर्फ सरफेस लेवल पे पढ़ के आए हो या फिर आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स पता है। जो डायनामिक क्वेश्चंस होते हैं वही बेटा आपके डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा ये कर ले गया उसकी परसेंटाइल अपने आप ही ऊपर चली जाती है। न्यू क्वेश्चंस के बारे में मेरा ये कहना है कि हर एग्जाम में आपके न्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड न्यू क्वेश्चंस आर समथिंग जो बच्चों को लगते हैं कि यार ये तो बिल्कुल नहीं सुना है इस राइटर का नाम, इस वर्क का नाम, और ये मुझसे नहीं होगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना स्टैटिक पोर्शन एंड डायनामिक पोर्शन अपनी मुट्ठी में कर लिया तो न्यू क्वेश्चंस जो आपके आते हैं 10% या 5 to 7% उसको आप इजीली बिना देखे छोड़ सकते हो। मार्क फॉर रिव्यू करके हम लोग छोड़ देंगे, तुक्का लगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग को परेशान नहीं होना है। तो अगर आपके मन में ये चीज क्लियर है कि मुझे कुछ सेक्शन ऑफ माय सिलेबस रटना ही पड़ेगा, देन उस चीज को रटने के बाद मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डीप में जाके समझने पड़ेंगे, ये दोनों चीजें जिस बच्चे ने कर ली उसका एग्जाम निकलना निश्चित है। चलेंगे हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ जो कहता है रिव्यू योर सिलेबस थोरोली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। हम सब लोग
जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सेक्शंस ही नहीं जानते हैं, वो कितना डीप है एंड उसके और कितने सब सेक्शंस बनते हैं ये बच्चों को पता ही नहीं है। एंड इसके साथ ही साथ काफी सारे बच्चे अपने सिलेबस का काफी सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन छोड़ के चले जाते हैं बहुत ही इजीली। आपने अगर इस बार के अटेम्प्ट में ऐसा किया है तो अगले बार के अटेम्प्ट में आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि आज आप ब्रिटिश लिटरेचर छोड़ के जा रहे हो एंड आपके एग्जाम में 70% सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चन आ गए, तो आप लिटरेरी थ्योरी को बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो, आपका वो पेपर 90% लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस आपको दे दे, तो यू कैन नॉट लीव एनी सेक्शन ऑफ योर ब्रिटिश लिटरेचर अंटिल वो एक बहुत ही कम इंपॉर्टेंट सिलेबस हो। सो दिस इज द सेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी बच्चों को बिल्कुल रटा होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में इतने सेक्शंस हैं एंड आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए आपके सिलेबस का एक एक सेक्शन। विद दैट हम लोग चलेंगे अपने अगले पॉइंट पे, विच सेज कि जब आपको अपना सिलेबस क्लियर हो जाता है यू मस्ट नो या फिर आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई की टॉपिक्स एंड प्रायोरिटाइज देम अकॉर्डिंगली। इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब है कि बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट मुझे पता है कि शेक्सपियर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज अ की टॉपिक। भाई 6 महीने की प्रिपरेशन में मैंने 2 महीने लगा दिए शेक्सपियर को पढ़ने में। देन मुझे किसी ने कहा कि लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस तो बड़े आते हैं आपके एग्जाम में, उसको जरूर से करके जाना। एमएच अब्राम्स की किताब उठाई मैंने और मैंने सारे लिटरेरी डिवाइसेस लगाए, मेरा 1 और महीना क्या हो गया, चला गया। ये आप खुद बताइए, जितने बच्चे इस बात को सुन रहे होंगे वो खुद सोच रहे होंगे कि नहीं ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपको सिर्फ सिलेबस को मगअप करके नहीं जाना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे इट इज वर्थ स्पेंडिंग टाइम एंड कौन से टॉपिक को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं या फिर आखिरी के टाइम के लिए रख सकते हैं। और ये आपको बताएगा कौन, कोई टीचर आपकी मदद नहीं करने वाला है, ये आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने अपने चैनल पे कई बार आपके पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस को बताया है एंड आज मैं वंस एंड फॉर ऑल आपको बताऊंगी कि आपके पास्ट पेपर्स आपकी किस किस चीज में मदद करते हैं। नंबर 1, आपके पास्ट पेपर्स बताते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ब्रिटिश लिटरेचर से स्टैटिक पोर्शन ज्यादा आता है एंड आपके लिटरेरी थ्योरी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये आप जरूर मानेंगे एंड आप अग्री करेंगे। देन मैं आपको ये बोलूं कि आपके एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन एज से कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपके विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस ज्यादा वहां से बनते हैं। मैं जैसे ये बात बोलूंगी आप सब लोग इस वक्त अग्री करेंगे, बिकॉज आपको पता है आप कल ही पेपर दे के आए हो कि हाँ पास्ट पेपर्स को जिस भी बच्चे ने देख लिया वो समझ गया है कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल आपके फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बोल रही हूँ, कुछ हवा में नहीं बोल रही हूँ। तो अगर आप पीवाईक्यूज को डेली लगाते हैं आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा आपके एग्जाम का पैटर्न एंड आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ये समझने में कि मुझे कौन से सेक्शन को किस तरीके से डील करना है। नेक्स्ट पॉइंट कि आपका जो पास्ट पेपर्स है कॉमन थीम्स को समझने में कोशिश करता है। जैसे मैंने कहा ना कि आप ये सोचने की या देखने की कोशिश करेंगे कि आपके विक्टोरियन एरा से मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एरा से क्रोनोलॉजी एंड मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये कोई मैंने हवा में नहीं बताया, पास्ट पेपर्स को मैं देखती रहती हूँ उसी के बेसिस पे बताया। एंड ट्रस्ट मी देयर आर स्टूडेंट्स, मेरे ग्रुप में भी काफी बच्चे हैं जो पास्ट पेपर्स को देखने लगे हैं एंड उनकी एनालाइजिंग पावर अब इतनी तेज हो गई है कि वो देखकर बता देते हैं कि भाई शेक्सपियर अब नहीं आने वाला है, शेक्सपियर से बहुत गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, सो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम कि मैं उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करूं। ये चीजें आपको भी करनी है। पास्ट पेपर्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है पास्ट पेपर्स से ज्यादा, ठीक है। लास्टली पास्ट पेपर्स अगर आप लगाते रहोगे ना बेटा आपको अपनी खुद की मिस्टेक्स पता चलेंगी कि क्या मुझे एक्चुअल में इंफॉर्मेशन याद नहीं है, कि मुझे फला फला राइटर की डेट नहीं याद है उसके काम की, या फिर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड आप जब बार बार डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे, ओनली पीवाईक्यूज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमसीक्यूज, वो तो बिल्कुल छलावा होता है, बिल्कुल आप एमसीक्यूज के चंगुल में ना फंसिएगा। आप पास्ट पेपर्स जब लगाओगे तो एनटीए की जो ऑथेंटिक लैंग्वेज है, कल
पेपर देने के बाद काफी बच्चों ने बताया है कि भाई जो लैंग्वेज थी हमारे सर में ही नहीं घुस रही थी। तो ये लैंग्वेज आपको कोई भी इंटरनेट पे डेसिफर करके नहीं दिखाएगा, असर्शन रीजन बैठ के आपको कोई नहीं लगा के दिखाता है। मैंने पूरा इंटरनेट छान लिया, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया, एंड आप भी इस बात पे अग्री करेंगे। तो वो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, आपको खुद एनटीए की लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। एंड ऑन दिस पॉइंट मैंने एक इनिशिएटिव लेने का सोचा है कि अब आपको कल से ये कठिन जो टॉपिक्स हैं एंड क्वेश्चंस हैं उसकी एक सीरीज मिलने लगेगी, जहां पे हम लोग एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो कहता है फोकस ऑन वीक एरिया। हम लोग ने अपने सिलेबस को समझ लिया, पास्ट पेपर्स की पावर को समझ लिया, लेकिन हम लोग को ये पता होने चाहिए कि हमारा वीक एरिया कौन सा है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। अब आइडेंटिफाइंग योर वीकनेस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप ये भी तो देखो कि वीकनेस पे काम करने वाला भी है या नहीं। भाई मेरा डीआई बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूं। अब मुझे ये चाहिए कि भाई मुझे इस डीआई को बिल्कुल पक्का करके चले जाना है, एंड इसको तैयारी करने में मैंने अपने 2 मंथ लगा दिए कि डीआई तो मैं पक्का करके रहूंगी। डीआई से कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन या फिर 10 मार्क्स के लिए अपने 2 कीमती महीने गवा दिए। आप खुद बताओ कि ये क्या एक सही मेरी अप्रोच थी? तो आप सब कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। आप पहचानो कि आपकी वीकनेस क्या है और क्या इज इट वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम। अगर है तो उस पर टाइम लगाओ, अगर नहीं तो उसको वहीं का वहीं छोड़ दो। आपको बाकी सेक्शंस पे ध्यान देना है जो आपके वीक नहीं है, जो स्ट्रांग है। स्ट्रांग को स्ट्रांग और बनाओगे या वीक को आप स्ट्रांग बनाओगे? आप खुद से इस बात को समझने के लिए बहुत समझदार है। लेकिन अगर यहीं पे कोई बच्चा मुझसे कहे कि बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी बात बताई, मेरा लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत कमजोर है, चलो भाई इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वो पेपर आपका 70% लिटरेरी थ्योरी आ गया तो आपका पेपर घुस जाएगा। तो इसीलिए आई एम सेइंग कि आइडेंटिफाइंग योर वीकनेस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वीकनेस है क्या उस पर काम करना चाहिए, अगर है तो उस पर जम के काम करो। अगर नहीं कि मुझे डीआई नहीं आता, मुझे मैथ्स नहीं आता, तो देखो उसका वेटेज कितना है। अगर इतना वेटेज नहीं है उसको वहीं का वहीं छोड़ दो एंड फोकस ऑन अदर टॉपिक्स जिसको आप एस करके ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूटिलाइज ऑनलाइन सोर्सेस। देखो आप में से काफी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आपका कोर्स कब आएगा, जो कि मेरा जनवरी में आने वाला है। काफी सारे आपके सेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपका ऑनलाइन जो है, इंटरनेट जो है, वो आपके लिए वरदान है। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एज अ स्टूडेंट जिसने किसी गुरुजी से पढ़ाई नहीं की है, जिसने किसी का कोर्स नहीं लिया है। मैंने खुद से पढ़ाई किया। मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं निकला, मैंने दूसरे अटेम्प्ट में जब मैं गई तो आई न्यू कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मैंने उन पे काम किया एंड आई वर्कड वेरी हार्ड। एंड इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, आप बस मेहनत करने का अपने अंदर जुनून रखिए, आपको सब कुछ मिल जाता है। सो प्लीज कोई बच्चा ये ना कहे कि ये मैं कहां से पढ़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे कि मैं जितना रिच कंटेंट दे सकती हूं मैं देती हूं, एंड और भी बहुत टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। आपको समझना है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आपको बहुत ही दिमाग से यूज करना है। ये नहीं कि आपको सब कुछ अपने अंदर ले लेना है और फिर आप यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बच्चा इस पॉइंट पे ये ना सोचे कि मैं इतने हजारों की किताबें लेके आ जाऊं या मैं इतने हजारों का कोर्स खरीद लूं तो मेरा काम बन जाएगा। यूटिलाइज करना है आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज को जो आपकी मदद करेंगे। लास्ट में काम आती है आपकी सेल्फ स्टडी एंड आपके सेल्फ नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिपीटेड प्रैक्टिस एंड सिमुलेशंस। आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वाइल स्टडिंग वो रिपीटेड होनी चाहिए। मैंने कई बच्चों के मैसेजेस आते हुए देखे। आप सब लोग अगर मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपने देखा होगा बच्चों ने कमेंट किया है कि उन्होंने बेवकूफी की है कि वो पीवाईक्यू सिर्फ एंड मोमेंट पे करके गए थे। मतलब एक हफ्ता पहले कर लिया, एक महीना पहले कर लिया एंड सोचा कि अरे भाई पीवाईक्यू तो लगा लिए, अब तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं, इफ यू आर 7 to 8 months away from your exam, अभी से ही जो बच्चा जम के पीवाईक्यूज लगाता है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पीवाईक्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट सिमुलेशन। आपने अगर मेरे इस कोर्स को देखा है जो बोथ पेड एंड फ्री अवेलेबल है टेस्ट सीरीज,
आप इजिली देख पा रहे होंगे कि आप सभी बच्चे एग्जाम कल दे के आए हैं एंड ये जो टेस्ट सीरीज है आपको एनटीए के बिल्कुल इंटरफेस पे मिलती है। आपको सेव एंड नेक्स्ट मिल जाएगा, आपको मार्क फॉर रिव्यू मिल जाएगा, नीचे टाइमर लगा रहता है। एक एक चीज जो ये इंटरफेस बनी हुई है वो एनटीए नेट के इंटरफेस को ध्यान में रखते हुए बनी हुई है कि आपको एक पूरा सिमुलेशन मिले। आप जब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठो तो आपको ये ना लगे कि ओ माय गॉड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। ये टेस्ट सीरीज जो बच्चे 6-8 महीने से लगाते हुए आ रहे हैं, दे हैव गिवन अस अ पॉजिटिव फीडबैक, ट्रिमेंडस पॉजिटिव फीडबैक कि इस टाइप के इंटरफेस ने उनकी कितनी मदद की है। तो ये बेटा पेड भी अवेलेबल है और फ्री भी अवेलेबल है। जो बच्चा ये सोचे कि अरे मुझे तो ये मिला नहीं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, आपको डेली पेपर 1 एंड पेपर 2 के ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती हैं। अवेल करो और अपनी तैयारी के लिए एक्सक्यूजेस मत ढूंढो। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये है मेरा लास्ट पॉइंट एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना, अ मैन इज नोन बाय इट्स कंपनी ही कीप्स। आप जिस तरीके के लोगों को अपने चारों तरफ रखते हो, जिस इंसान से आप गाइडेंस सीख कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है आपकी प्रिपरेशन एंड आपके मेंटल हेल्थ पे कि आपने अपने चारों तरफ किस इंसान को रखा है। एक इंसान जो सिर्फ आपसे फायदा निकालने की कोशिश कर रहा है एंड आपको सस्ता कंटेंट पकड़ा के चला जा रहा है, या फिर आप अपने ऐसे लोगों के आसपास रहते हो, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे रिश्तेदार जो आपको डीमोटिवेट करते रह रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड उसका रिजल्ट जो होगा ना वो नेगेटिव ही होने वाला है। इट इज अप टू यू कि आप अपने लिए कौन सा गाइड चुनते हो, कौन सी कंपनी रखते हो, जिससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये 6 से 8 महीने की जो जर्नी है वो एक बहुत ही प्योर एंड मेहनत वाली जर्नी होने वाली है। इसमें आपके आसपास के लोग एंड द पर्सन हु इज गाइडिंग यू शुड बी ऑफ अ प्योर एंड अ वेरी बोल सकते हैं एनर्जेटिक काइंड ऑफ माइंड। वो आपको डीमोटिवेट करे, आपको पीछे लेके जाए या फिर आपको भ्रम में रखे, ये आपके बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि आप पछताने लगोगे कि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मुझे नहीं रहना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको अपने लिए किन लोगों को चुनना है। सो आई होप कि आपको ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप खुद ऐड ऑन करना चाहो कि नहीं मैं भी हेल्प करना चाहूं, तो जरूर से आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एक बोल सकते हैं एक्सपीरियंस रहा है अपने एग्जाम का, एंड हर बच्चा सोच रहा होगा कि आगे के लिए मैं अपने लिए ये करना चाहूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जरूर से मेरी इस PYQ टेस्ट सीरीज को चेक करिए, जो आपको सॉर्टेड भी मिल जाएगी, मिसलेनियस भी मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस नंबर पे हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। देन यू मस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी ओनली इफ यू लाइक माय गाइडेंस एंड आपको लगता है कि नहीं मैं आपको बिल्कुल सही चीजें बताती हूँ। आप मुझसे जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब के जरिए, जहां पे आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी मिल चुकी हैं एंड आगे और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड ऑल्सो ऑन माई टेलीग्राम चैनल बेटा, जहां पे आपको बहुत सारी फ्री सर्विसेज मिल रही है। अक्सर बच्चों के दिमाग में होता है कि भाई ये लोग तो अपना कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं आर कंप्लीटली फॉर फ्री एंड पिछले कई महीनों से फ्री में बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप फ्री सर्विसेज को तो एटलीस्ट जरूर से अपने कंट्रोल में कर लीजिए एंड दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या आप एड ऑन करना चाहोगे, क्या सजेशन करना चाहोगे, या फिर क्या आपको बहुत ज्यादा हिट किया, क्या अच्छा लगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इमोशन आपके मन में आया इस वीडियो को लेके जरूर से आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने ये वीडियो बहुत ही स्ट्रेट एंड कट टू कट बनाया है क्योंकि मीठी मीठी बातों से किसी का कोई फायदा हुआ तो नहीं है जो अब होगा। आई वॉन्ट कि आपका 2024 का जो नेट है, JRF है, वो सारे बच्चे क्रैक करें। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं एंड राइट स्ट्रैटेजी लगती है जो मैंने आपको बता दी। आगे के मेरे वीडियोस में मैं हर सेक्शन की स्ट्रैटेजी लेके आने वाली हूं कि भाई कल्चरल स्टडीज ऐसे प्रिपेयर करो, लिटरेरी थ्योरी ऐसे प्रिपेयर करो, लैंग्वेज एंड पेडागोजी ऐसे प्रिपेयर करो। हर सिंगल सेक्शन को हम लोग साथ में लेके चलेंगे और उसके ऊपर हम लोग एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे। भाई जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स आपको पढ़ाता चला जा रहा है, आपका नुकसान है उसको पढ़ने में, क्योंकि अब समय बदल गया है। और इस बात को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी बच्चे कल एग्जाम दे के आए हैं एंड आपने लैंग्वेज देखी, पैटर्न देखा एंड आपको बहुत अच्छा आइडिया है कि आगे
अगर हम लोग को तैयारी करनी है और बेसिकली एग्जाम अगर क्रैक करना है तो अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बदलनी पड़ेंगी. सो आई इनवाइट यू ऑल टू स्टे कनेक्टेड विथ मी थ्रू ऑल द प्लेटफॉर्म्स वेयर आई एम इन. हम लोग साथ में मिलके नेट जेआरएफ क्लियर करें, सारे बच्चे जितने भी मुझसे कनेक्टेड हैं, एंड एक सही अप्रोच रखें, एक प्योर माइंड के साथ, एक प्योर हार्ट के साथ, कि सबका भला हो. सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके व्यूज इस वीडियो को लेके या फिर इस ओवरऑल चैनल एंड मेरे इनिशिएटिव्स को लेके. आई वुड लव टू हियर दैट. कुछ भी ऐसा सजेशन होगा तो आई विल ऑल्सो implement them in my upcoming video. So I am going to take your leave. I will meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.